आज ही के दिन बम धमाकों से दहला था असम। लोगों ने देखा था मौत का मंजर। 60 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान। 200 से ज्यादा लोग हो गए थे घायल। आज 30 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में 30 अक्टूबर का दिन काफी महत्व रखता है। देश दुनिया के इतिहास में 30 अक्टूबर की तारीख पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। आज हम आपको 28 अक्टूबर की तारीख की ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जब लोगों ने मौत का मंजर देखा था। दरअसल ये तारीख असम में एक के बाद एक हुए बम विस्फोटों की दुखद घटना के साथ दर्ज है। राजधानी गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर 30 अक्टूबर 2008 को हुए इस शक्तिशाली धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश का ये शांत और हरा भरा इलाका धमाकों की आंच से झुलस कर रह गया। राज्य के कोकराझार जिले में 3 जगहों पर, गुवाहाटी में 5 जगहों पर, बोंगाई गांव में 3 और बरपेटा में 2 जगहों पर धमाके हुए। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाजार में हर रोज की तरह थी लोगों की चहल पहल। अचानक हुए 2 जोरदार धमाके और खून, आग और धुएं का छा गया था गुब्बार। पल भर में ही इलाके में छा गया था मातम का माहौल। 13 धमाके से दहल गया असम। साल 2008 में आज ही का दिन था जब पूर्वोत्तर में असम की राजधानी गुवाहाटी सिलसिलेवार धमाकों से दहल गई थी। 5 शहरों की 13 जगहों पर एक के बाद एक हुए इन धमाकों में 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 200 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सुबह के 11 बज रहे थे। गुवाहाटी गणेशपुरी इलाके के सब्जी बाजार और फल बाजार में हर रोज की तरह लोगों की चहल पहल थी, लेकिन तभी अचानक 2 जोरदार धमाके होते हैं और उस जगह सिर्फ खून, आग और धुएं का गुब्बार छा जाता है। कोकराझार में बाजार का दिन था। भैया दूज को लेकर काफी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि दीपावली को लेकर 2 दिन की बंदी के बाद बाजार खुला था। लेकिन एक धमाका और पल भर में ही इलाके में मातम का माहौल छा गया। धमाके का सिलसिला यही नहीं रुकता। गुवाहाटी में ही 5 जगह ब्लास्ट होने के बाद कोकराझार में 3, बोंगाई गांव में 3 और बारपेटा में 2 जगहों पर कुल मिलाकर 13 धमाके हुए। धमाकों के बाद असम की सीमा को किया गया सील। सरकार ने सभी टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क को किया जाम। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी जारी हुआ हाई अलर्ट। इन धमाकों के बाद राज्य सरकार ने सभी टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क को जाम कर दिया था। असम की सीमा सील कर दी गई। असम बांग्लादेश सीमा को भी सील कर दिया गया। साथ ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। एनडीएफबी चीफ रंजन देमारी समेत 9 को हुई उम्र कैद। इस सीरियल ब्लास्ट में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी कि एनडीएफबी के प्रमुख रंजन देमारी समेत अन्य 9 लोग शामिल थे। बता दें कि रंजन देमारी इस सिलसिलेवार बम धमाके मामले में मुख्य आरोपी था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।